हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 12th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ अटैच करके। रीडिंग के दौरान आप जो भी स्ट्रक्चर्स जानते हैं उनको अटैच कीजिए। उसके बाद जो भी वर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि कौन सा वर्ड्स नाउन्स हैं, कौन से वर्ड्स प्रोनाउन हैं, उन सारी चीज़ों को अटैच करके देखेंगे। एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, सब चीज़ों को जोड़कर पढ़ें तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग हैबिट्स अच्छी हो जाती है तो किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो डर खत्म होता है। और रीडिंग हैबिट से आप पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप स्पीड में सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जब आप डेली बेसिस पे रीड करते हैं। तो आज का सेशन नेम्स एंड बॉन्ड्स, इसके बारे में। कोट, डिड। डिड यहाँ पे वी टू फॉर्म में है। जैसे अगर कोई बी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, इस प्रकार से समझेंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होगा। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी है लेकिन मेन वर्ब की तरह ही वर्क करता है। उसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। फोर्थ फॉर्म यानी ये वाला होगा बीइंग और इज होगा। उसी प्रकार से हैव वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। उसका सेकेंड फॉर्म हैड यूज करेंगे, ये अटैच करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है डू, उसका सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा, डिड, डन। आगे इसमें रहेगा डूइंग और फिर आगे क्या रहेगा इसमें, डज। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो उसके फॉर्म्स होंगे। तो डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म में वर्क करेगा। कोट डिड वेल, कोट ने अच्छा किया। टू थवॉट, थवॉट मतलब होता है, ये वर्ड इसका मतलब होगा जैसे किसी भी चीज के बारे में प्रिवेंट करना, रोकना होता है, या इम्पीड करना, इम्पीड बोल सकते हैं, या फिर स्टॉप करना। मतलब कोर्ट ने अच्छा किया। वेल यहाँ पे एडवर्ब है, डिड वी टू है, कोर्ट सब्जेक्ट है। टू थॉट मतलब रोकने के लिए यानी इम्पीड करने के लिए। एसबीआई अटेम्प्ट, एसबीआई का अटेम्प्ट, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है। टू डिले, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, बॉन्ड्स नाउन है, डिटेल्स नाउन है। टू डिले मतलब देर करने के लिए, ये वर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीडिंग के दौरान आप कैसे पता लगाएंगे कुछ, एक तो स्ट्रक्चर से मालूम करते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कौन है। कुछ सफिक्स मेथड भी है नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने के। जैसे सफिक्स का मतलब है वैसी चीजें जो लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, ओ आर, ई आर या डबल ई आर, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, इजम लग जाए, नेस लगा हो, सी लगा हो, टी वाई लगा हो, एज लगा हो, एस आई एस हो या आई एस हो, ऐसे कई चीजें लगी हुई होती हैं। तो जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको ध्यान से समझेंगे। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन भी है, तो इनमें याद रखिएगा। स्ट्रक्चर्स में आर्टिकल्स यानी ए एन द के अलावा ए एन द के साथ कोई एक सिंगल वर्ड अटैच होता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके अलावा प्रेपोजिशन हो, सेंटेंस में या वर्ब हो, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, यानी सफिक्स में ही। सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में ही ओ एस ई लग जाए, आई वी ई लग जाए, एबल लगा हो, फुल लगा हो, लेस लगा हो, एल लगा हो, तो जो ये सारी जो चीजें हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाएं तो वो वर्ड्स नाउन कहलाते हैं।
क्षमा चाहूंगा उसके लिए, वो वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे, नाउन वाले पीछे वाले थे। इन वर्ड, ये सारी चीजें जहां भी लगी हो तो वो वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। नाउन पीछे वाली मैंने बताया, ये एजेक्टिव का फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो ये नाउन है, यानी आर्टिकल्स के साथ जब लगे, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव। उसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब, या इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में लग जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लग जाए, वहां पे बीच में आर्टिकल्स हो, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव। उससे ठीक पहले एक और वर्ड लग जाए तो ये एडवर्ब कहलाएगा, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए तो ध्यान में रखेंगे, यानी एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाए उससे पहले आर्टिकल, तो वो एडवर्ब कहलाएगा, एडजेक्टिव से पहले वाला। ये वाला तो नाउन ही है। नाउन में अगर आप, या सेंटेंस में वर्ड में जो दिखे एल वाई, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में एल वाई अटैच हो जाता है तो वो जनरली होता है एडवर्ब, बट कुछ नाउन में एल वाई अटैच कर देंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब में एल वाई अटैच है तो वो बनता है एडवर्ब। इसमें भी कंफ्यूजन्स बहुत है, उनको आप रीडिंग करके सेंटेंसेस में उन सब चीज़ों को अटैच करके देख सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल, कोर्ट का, द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ आर्टिकल द अटैच करेंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज करना होता है। रिफ्यूजल वैसे तो यहाँ पे आप समझेंगे, रिफ्यूजल तो वैसे एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये नाउन की तरह वर्क करेगा। जैसा कि मैंने कहा, कुछ जगहों पे कंफ्यूजन्स भी हैं। इसके लिए वर्ड आता है, जैसे डिनायल बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड आता है इसके लिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है जो पिछले सेशन में भी आपने देखा होगा, रेपुडिएशन। रेपुडिएशन हो गया, डिनायल हो गया। उसके अलावा और भी वर्ड आता है, वीटो आप सुने होंगे। जैसे किसी चीज में अग्री नहीं कर रहे हैं तो वहां पे वीटो कर देते हैं। वीटो मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। डिनायल करना, रिजेक्शन करना, ये सेंस होता है वीटो। ये काफी अच्छा वर्ड है, डिनायल, रेपुडिएशन, इसके सिनोनिम्स हो गए, यानी रिजेक्शन बोलेंगे, द सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल। सुप्रीम कोर्ट का जो डिनायल है, रिजेक्शन है। तो ग्रांट, ग्रांट यहाँ पे वर्ब है। इसमें टू प्लस बी वन लगा है ना, तो ये वर्ब है। इसका मतलब ग्रांट मतलब अलाउ करना होता है, अलाउ करना या फिर एक्सेप्ट करना, कई इसके मीनिंग होंगे। एनी फर्दर, फर्दर मतलब आगे। एक वर्ड होता है फार्दर, ये हमेशा डिस्टेंस के सेंस में अटैच करते हैं। फर्दर टाइम मतलब आगे के लिए। टू द स्टेट ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। टू फर्निश, फर्निश मतलब होता है कोई चीज प्रोवाइड कराना। फर्निश मतलब होगा प्रोवाइड कराना, या फिर सप्लाई करना। सप्लाई करने के लिए, डिटेल्स ऑफ दोज, उनकी। वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक पहले प्लूरल है। परचेज्ड, जिन्होंने परचेज्ड किया है। एंड पार्टीज दैट इनकैश्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को इनकैश्ड किया है, उसकी बात हो रही है। इनकैश्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज संलग्न करना, उसको बोलेंगे। सिंस अप्रैल 2019, 2019 से, तब से की बात हो गई। हैज फॉइल्ड, एक वर्ड मिला, फॉइल्ड मतलब ही होता है प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना या विफल होना, कई मतलब होंगे इसके। फॉइल भी बोल सकते हैं, वर्ड फॉइल मतलब होता है अवॉइड करना भी होगा, विफल करना या रोकना, ये भी यहाँ पे इसका मतलब आएगा। एक इडियम यहाँ यूज हुआ है, इल एडवाइज्ड अटेम्प्ट। इल एडवाइज्ड अटेम्प्ट का मतलब होगा, ये फ्रेज है, एन अटेम्प्ट दैट इज नॉट वाइज, मतलब सेंसिबल, नॉट सेंसिबल बोलेंगे। वो एक ऐसा अटेम्प्ट जो सेंसिबल नहीं है, नॉट सेंसिबल, उसको बोलते हैं। तो सीक मतलब डिमांड करना। पोस्टपोनमेंट ये भी नाउन है। ऑफ द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भी नाउन है। डिस्क्लोजर का मतलब कोई चीज प्रकटीकरण करना, यानी रिविलेशन के सेंस में, अगर डाइवल्जेंस के सेंस में है, कोई बात
क्लियर की गई उसको बोलते हैं। अनटिल मतलब तब तक, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद तक का सेंस है। यहां से लाइन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल, सुप्रीम कोर्ट का रिफ्यूजल, वीटो, डिनायल, रिपुडिएशन मतलब रिजेक्शन जो है, ग्रांट मतलब अलाउ करना, एनी फर्दर टाइम, टू फर्दर टाइम के लिए, टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, टू फर्निश, फर्निश मतलब प्रोवाइड करना, डिटेल प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, ऑफ दोज हु परचेज्ड, उनका डिटेल जिन्होंने परचेज किया। हु यहाँ पे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों के बीच में रिलेशन को बता रहा है। एंड पार्टीज दैट इन कैश इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जिन्होंने परचेज किया या जिन्होंने यहाँ पे इनकैश किया इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके बारे में डेटा मांगी गई। तो उसमें एसबीआई ने वहाँ पे सिंस अप्रैल 2019, 2019 से, हैज फॉइल्ड मतलब प्रिवेंट किया एन इल एडवाइज्ड हिम, एक तरह से नॉट सेंसिबल अटेम्प्ट था एसबीआई का, इस सेंस है। टू सीक पोस्टपोनमेंट ऑफ डिस्क्लोजर मतलब कोई चीज रिवील करने का सेंस है, अनटिल आफ्टर द जनरल इलेक्शन, उस समय तक की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कोर्ट ने एक डिमांड मांगा कि कोर्ट जिन लोगों ने एसबीआई से, खासकर जिन लोगों ने बॉन्ड्स लिए हैं या फिर इनकैश किए हैं उसको, उसकी पूरी डिटेल। बट वहां पे क्या हुआ, एक तरह से नॉट सेंसिबल रिस्पॉन्स तो नहीं रहा एसबीआई का अच्छा, वहां पे चीजें फाइल्ड हो गई, विफल विफल रही वहां पे। ये बात हैज के साथ फाइल्ड है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे समझना क्या है, कहाँ पे वर्ब है। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजल टू ग्रांट एनी फर्दर टाइम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फर्निश डिटेल्स ऑफ दोज हु परचेज्ड, हु के अकॉर्डिंग परचेज्ड आया, दैट इन कैश इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सिंस अप्रैल हैज फाइल्ड, यानी ये चीजें क्या हो गई है, रिफ्यूजल क्या हो गई, फाइल हो गई है। ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें वर्ड्स काफी अच्छे मिले, उनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। द एसबीआई हैज नाउ बीन आस्क्ड, हैज बीन आस्क्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री अटैच हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, और हैज या हैव के साथ, बीन के साथ वी थ्री आए तो उसी का पैसिव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। द एसबीआई हैज नाउ बीन आस्क्ड, एसबीआई ने, एसबीआई से पूछा गया है, टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब रिवील करना, रिवील मतलब कोई बात को अनकवर करना, उजागर करना बोल सकते हैं। टू द टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, उनको रिवील, एसबीआई कहा गया उनके सामने डिस्क्लोज करने के लिए बाय द एंड ऑफ मार्च 12, मतलब 12 मार्च के एंड तक, द नेम्स ऑफ डिटेल्स ऑफ परचेजर्स ऑफ द बॉन्ड, जो भी नाम है वो लोग जिन्होंने बॉन्ड्स के परचेजेस किए उनकी डिटेल्स, द डेट्स ऑन विच दीज वर बॉट, जिस दिन उनको खरीदे गए, वाज वर के साथ वी थ्री आ गया। तो सब्जेक्ट वी टू तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वाज या वर के साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो उसका पैसिव हो जाता है। एंड डोमिनेशंस, जो भी डोमिनेशन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू को बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना डिनोमिनेशन ऑफ 500 या 1000, यानी इसका क्या वैल्यू है, वैल्यू को डिनोमिनेशन बोलते हैं। द बैंक शुड ऑल्सो डिस्क्लोज, बैंक को भी डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन अटैच होता है एक्टिव में, और पैसिव में बी के साथ वी थ्री आएगा। डिस्क्लोज मतलब रिवील करना होता है, उजागर करना। द नेम्स ऑफ पार्टीज दैट रिडीम्ड, रिडीम मतलब कोई चीज रिडीम किया हो, मतलब कोई चीज रिकवर किया हो, छुड़ाया हो, द बॉन्ड्स, उनके उनके भी नाम को करना चाहिए, along विद डेट्स एंड डिनोमिनेशंस, और कितना वैल्यूएबल चीजें थी, कितनी वैल्यू की चीजें थी, और नाम और डेट के साथ वो सारी चीजें यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द ईसीआई हैज टू होस्ट, हैज टू मतलब करना होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर टू प्लस वी वन आए, इसका मतलब है वाला है वाली है। वाज वर के साथ टू प्लस वी वन आए तो वाला था वाली थी। हैव हैज के साथ टू प्लस वी वन आए तो पढ़ता है, होता है या करना है। और हैड के साथ टू प्लस वी वन आए तो पढ़ा। यानी द ईसीआई हैज टू होस्ट मतलब करना है, होस्ट क्या होस्ट करना है, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द यहाँ पे द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट बाय मार्च 15, वेबसाइट पे करना है इंफॉर्मेशन
होस्ट करना है कब तक? मार्च 15 तक। बाई 15 मार्च का मतलब है उस समय तक। द अपशॉट ऑफ द बैंक्स एप्लीकेशन फॉर टाइम अंटिल June 30, उस समय तक, इज दैट इट इज नाउ क्वाइट क्लियर, ये पूरी तरह से क्लियर है। क्वाइट मतलब फुल्ली एडवर्ब होता है, क्लियर एडजेक्टिव है। दैट इट मस्ट डिस्क्लोज, इसको जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए, द डेटा अवेलेबल टू इट। ये इट लगा है एसबीआई के लिए, जो डेटा इनके पास अवेलेबल है उनको। एंड नीड नॉट ट्राई, नीड नॉट यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। नीड और डेयर के साथ इन्फिनिटिव अटैच करते हैं जब वो मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आया तो वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे V1 आएगा, टू नहीं अटैच करना है। नीड नॉट ट्राई एंड मैच द नेम्स ऑफ डोनर्स विद द पार्टीज, उनको जरूरत नहीं है कि नाम अटैच करना है, उनके साथ जोड़ना है बस। यहाँ पे डिस्क्लोज क्या करना है, जो भी डेटा अवेलेबल उसके बारे में ये बात कही जा रही है। यहाँ पे अब शॉर्ट एक वर्ड मिला, फिर से इसको समझते हैं। अब शॉर्ट मतलब रिजल्ट होता है किसी चीज के बारे में, अब शॉर्ट का मतलब रिजल्ट या कंसिक्वेंस बोलते हैं। रिजल्ट या कंसिक्वेंस, आउटकम को ही बोलेंगे। मैच द नेम्स ऑफ डोनर्स, जो भी यहाँ पे समझते हैं। दी अपशॉट ऑफ बैंक्स एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है यानी आउटकम जो भी है, फॉर टाइम अंटिल June 30, इस समय तक की बात है। इज दैट इट इज नाउ क्वाइट क्लियर, ये पूरी तरह से क्लियर है। दैट इट मस्ट डिस्क्लोज, जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज का मतलब बार बार मैं कह रहा हूँ, रिवील करना, बात को खोलना, रहस्य को खोलना। द डेटा अवेलेबल टू इट, जिसकी जो भी है। नीड नॉट ट्राई एंड मैच द नेम्स ऑफ डोनर्स, जरूरी नहीं है ट्राई करने की मैच ऑन नेम्स ऑफ डोनर्स एंड विद द पार्टीज, उनके साथ। इट अपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है। दैट द इनिशियल डायरेक्शन, डायरेक्शन नाउन है, इनिशियल एडजेक्टिव है, आर्टिकल द। दैट रिलेटिव प्रोनाउन यानी बीच कंजंक्शन की तरफ वर्क कर रहा है। ऑफ द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो भी इस बेंच की बात है, एज पार्ट ऑफ इट्स February 15 जजमेंट, जो भी 15 फरवरी का जो जजमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है। इनवैलिडेटिंग, वो इनवैलिडेटिंग कर रहा है द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है उसकी बात है। इलेक्टोरल मतलब होता है चुनावी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। हैड बीन कंस्ट्रक्टेड टू मीन, ये कंस्ट्रक्ट की, क्षमा चाहूँ इसके लिए, हैड बीन यहाँ पे है कंस्ट्रूड। कंस्ट्रूड का मतलब होगा जैसे कोई चीज के बारे में, जैसे इंटरप्रेट करना। कंस्ट्रू मतलब होता है इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड करना। कंस्ट्रू मतलब होता है इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड। मैं आपको थोड़ा बैक ले चलता हूँ, इसकी सब्जेक्ट कहाँ है देखनी है। इट अपियर्स दैट, यहाँ से समझते हैं फिर से। इट अपियर्स दैट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो भी इसका इनिशियल निर्देश आया स्टार्टिंग का, एज पार्ट ऑफ इस February 15 जजमेंट, जो भी जजमेंट आया, जो क्या कर रहा है, इनवैलिडेटिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, हैड बीन कंस्टिट्यूड। कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई चीज के बारे में, ये वर्ड काफी भी बढ़िया है। इस वर्ड का मतलब होगा इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड करना। टू मीन मतलब हैड बिन कंस्टिट्यूट, इस चीज को समझना चाहिए। द एस बी आई वॉज रिक्वायर्ड मतलब जरूरत है करने की। टू मैच विद एग्जैक्टिट्यूड मतलब जो एग्जैक्टली चीजें हैं। ये वर्ड शुद्धता या एक्यूरेसी को बोलते हैं, ये नाउन है, ट्यूड वाला वर्ड नाउन होता है। ऑल द परचेजर्स विद द रेसिपिएंट्स, जो रेसिपिएंट्स उनके द्वारा। द बैंक डीम्ड, बैंक सब्जेक्ट है, डीम्ड यहाँ पे V2 फॉर्म में आया। डीम्ड का मतलब होगा किसी चीज के बारे में रिगार्ड करना, कंसीडर करना, जज करना। कंसीडर करना बोलते हैं या जज करना।
बैंक ने कंसीडर किया, जज किया दिस टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, बहुत टाइम लेने वाला, एज द डिटेल्स वर इन सेपरेट साइलोज, अलग अलग साइलोज में है। साइलोज यहाँ पे इसका मतलब होगा एक तरह से ढेर है उसका, एक एक चीज़ों का ढेर है, अलग है उसको बोलेंगे। नॉट स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए ने बोला काफ़ी टाइम टेकन है चीज़ें, जो भी बॉन्ड है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, मतलब जो इस चीज़ें फाइल में रखी गई है, इसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इन रिजेक्टिंग मतलब इन प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आई एन जी अटैच करते हैं, जेरंड आता है। द बैंक्स एप्लीकेशन, बैंक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए फॉर टाइम एंड कीपिंग द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन अलाइव, इसकी वजह से द कोड हैज सेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैसेज दैट विल नॉट ब्रूक एनी फर्दर डिले, मतलब मैसेज ऐसा है कि जो चीज़ ब्रूक नहीं करेगा आगे डिले के लिए। ब्रूक मतलब होता है कोई चीज़, जैसे रिल करना, रिसीट करना होता है। वो चीज़ को स्मॉल एक तरह से स्ट्रीम करना होता है, स्ट्रीम मतलब कोई चीज़ बढ़ने के सेंस में है। द बेंच हैज ऑल्सो राइटली क्वेश्चन, बेंच ने भी क्वेश्चन किया। राइटली यहाँ पे क्या है, राइटली ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। मतलब एडवर्ब है करेक्टली की तरह काम करे। क्वेश्चन द बैंक साइलेंस, बैंक के चुप्पी पे, ऑन व्हाट हैड बीन डन, क्या किया गया है, टू कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ विद preposition आएगा। कंप्लाई का मतलब होगा किसी चीज के बारे में, जैसे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, कमांड करना, रिक्वेस्ट करना भी होता है, या एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है, अंटिल द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जो एप्लीकेशन फाइलिंग किया गया जब तक नहीं तब तक उस समय चीज़ें क्या की जाएंगी वहां पे, कंप्लाई विथ किया जाएगा। कंप्लाई विथ मतलब होता है टू एक्ट करना। जस्ट द बेंच हैज आल्सो राइटली क्वेश्चन किया द बैंक साइलेंस पे, ऑन व्हाट हैड बीन डन, क्या किया गया, टू कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ मतलब एक्शन के लिए, द ऑर्डर अंटिल द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जस्ट 2 days बिफोर, 2 दिन जस्ट पहले, द March 6 डेडलाइन था ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज नाउ क्वाइट, एडवर्ब है, अपेरेंट एडजेक्टिव है, क्लियर बोलते हैं इसका मतलब, पूरी तरह से क्लियर है। क्वाइट मतलब होता है थोड़ा या फुल्ली। इवन मैनुअली मैचिंग द टू डेटा सेट्स कुड नॉट हैव टेकन एज लॉन्ग एज 4 months द एसबीआई वांटेड, जो एसबीआई चाहती है मैच करना, मतलब मैनुअली हाथ से भी करना, 4 महीने इतना नहीं, नहीं कुड नॉट हैव टेकन नहीं लिया जा सकता जितना एसबीआई ने डिमांड किया, चाहती है। तो क्वेश्चन में अराइज, एक क्वेश्चन अराइज होता है, एज द वेदर द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, वोटर की जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन, अधिकार, द वेरी बेसिस फॉर कोर्ट्स फाइंडिंग, द द एनोनिमस, एनोनिमस मतलब गुमनाम होता है, डोनेशन एक तरह से गुमनाम डोनेशन है, स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चीजें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है संवैधानिक।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अनलॉफुल को बोलेंगे। मतलब हिंदी में कहेंगे असंवैधानिक। आगे विल बी फुलफिल्ड बाय मेयर डिस्क्लोजर, जो कि फुलफिल किया सकता है मेयर। मेयर मतलब बहुत ही कम को बोलते हैं। मेयर एजेक्टिव है, इसका मतलब बहुत ही मीगर यानी बहुत ही कम के सेंस में, अगर बेसिक चीज को बोलते हैं। डिस्क्लोजर मतलब कोई चीज रिवील करना बोलते हैं। डिस्क्लोजर मतलब खुलासा को भी बोल सकते हैं। ऑफ द नेम्स ऑफ बॉन्ड, जो भी नाम है, नेम है जो बॉन्ड, ये चीजें आगे बताई गई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिस्क्लोजर ऑफ मतलब जो खुलासा है, नेम्स ऑफ बॉन्ड परचेजर जो खरीदे हैं, एंड द पार्टीज दैट रिसीव, जो पार्टी ने रिसीव किया द फंड्स विदाउट ऑथेंटिक डेटा, बिना ऑथेंटिक डेटा के। ऑन हु डोनेटेड व्हाट अमाउंट टू विच पार्टी, किसने किस पार्टी को डोनेट किया। गिवन दैट द बॉन्ड्स हैव टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, रिडीम्ड विद इन 15 डे विंडो, मतलब इतने दिनों के बीच में रिडीम मतलब छुड़ाया गया। इट मे स्टिल बी पॉसिबल फॉर अ डिलीजेंट सिविल, डिलीजेंट मतलब काफी मेहनती को बोलते हैं। डिलीजेंट मतलब कोई चीज इंडस्ट्रियस होता है, हार्ड वर्किंग के सेंस में। सिविल सोसाइटी टू यूज द डिस्क्लोजर्स टू मैच डोनर्स, जो डोनर्स को मैच करने के लिए जो खुलासे हुए। एंड पार्टीज बेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई चीज की प्रॉक्सिमेट की वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू। प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई चीज के बारे में काफी, जैसे हिंदी में कहेंगे निकटता या समीपता के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिटवीन दो के लिए आता है डेट्स ऑफ परचेज एंड रिडेम्पशन, मतलब कौन सा डेट है परचेज का, रिडेम्पशन किस दिन निकाला छुड़ाया गया। द डेटा में ऑल्सो हेल्प अनरेवल, अनरेवल इसका मतलब होगा टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। टू सॉल्व को बोलेंगे चीज़ों को सॉल्व करना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सॉल्व करना, कॉम्प्लिकेटेड। वेदर कॉर्पोरेट हाउसेस और इंडिविजुअल्स बेनिफिटेड फ्रॉम देयर डोनेशंस, कि डोनेशन से किसको फायदा मिला। टू रूलिंग पार्टीज, जो रूलिंग पार्टीज है एट द सेंटर इन द स्टेट्स, स्टेट्स में। और इफ द कंट्रीब्यूशंस वर मेड, जो कंट्रीब्यूशंस मेड किए गए, कंट्रीब्यूशंस किए गए इन रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब यहाँ पे चीज़ें बताई गई कि कंट्रीब्यूशंस बनाए गए इन रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन के तहत और प्रोसिक्यूशन के तहत। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है जैसे अभियोग पक्ष को बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसका मतलब होगा जैसे कह सकते हैं ब्रिंग सूट अगेंस्ट, उसको बोलते हैं। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें, ये दोनों वर्ड नाउन है, प्रोसिक्यूशन है और इन्वेस्टिगेशन है, रिस्पॉन्स भी नाउन है, एनी थ्रेट, ये भी थ्रेट भी नाउन है, एनी एडजेक्टिव है। इसको ना ध्यान से समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।